नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। सेवानिवृत्ति आयु 65 साल होगी। भाजपा के घोषणा पत्र के आधार पर फैसला लेने की तैयारी में है मोहन सरकार। जी हाँ दोस्तों, अब सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल देखने को मिल सकती है। सभी अधिकारी कर्मचारी वर्ग की अब 65 साल आयु सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर शासकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सरकार इस बार प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 3 साल बढ़ाकर 65 वर्ष कर रही है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र भी प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली है। यह स्थिति पदोन्नति में आरक्षण के चलते निर्मित हुई है। प्रदेश में हर साल कर्मचारी बड़ी संख्या में बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति के अनुसार भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। अब राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने वाली आयु सीमा में एक रूपता लाने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश में प्राध्यापक, चिकित्सा, नर्सिंग सहित कई सेवाओं में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। बाकी विभागों में सेवानिवृत्ति आयु 62 साल है। इसको देखते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र 2023 में रिटायरमेंट की उम्र में एक रूपता लाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद इसको लेकर कदम भी आगे बढ़ाए गए थे, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर असहमति जाहिर कर दी थी। अब सरकार के स्तर पर एक बार फिर सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसमें सभी कर्मचारी वर्ग की 65 साल यानी कि उम्र रिटायरमेंट की एक समान करने की बात कही गई थी, जिसे लेकर अब भाजपा सरकार वित्त विभाग को फिर से प्रस्ताव भेजेगी और अब उससे राय भी मांगेगी। आगे की जानकारी आपको बता देते हैं दोस्तों। तो प्रदेश में 2018 तक सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जून 2018 से इसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया था। अब 6 साल बाद फिर से सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु सीमा बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी की जा रही है। आयु सीमा बढ़ाए जाने का सरकार को वित्तीय लाभ भी होगा और जो माली हालत ठीक नहीं होने के कारण कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर शासन को एक मुक्त राशि का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी 2 सालों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। इसको लेकर वित्त विभाग की राय भी मांगी गई है। तो दोस्तों, वित्त विभाग से भी राय मांगी गई है। मंत्री बोले हैं कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाएगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष कॉलेजों में पदस्थ आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी सहित अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। अब तक आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति होने की आयु 62 वर्ष थी, जिसे अब 65 वर्ष कर दिया गया है। हाल में शिक्षक दिवस के अवसर पर खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा था कि ऐसे कई शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी विभाग में टीचर के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। उन्हें 2 बार एक्सटेंशन दिया जाएगा। इससे भी अंदाजा लगाया गया था कि सरकार इस बारे में जल्दी ही फैसला करेगी। तो दोस्तों, सीधी बात है, उम्र बढ़ाने का फैसला किया जाएगा, जिससे सरकार को ही फायदा होगा, जबकि बेरोजगार अभ्यर्थियों की लंका लग जाएगी इससे, क्योंकि वैसे ही मध्य प्रदेश में भर्तियों को लेकर काफी बेरोजगार असमंजस में रहते हैं, क्योंकि भर्तियां तो होने से नहीं, 1 साल 2 साल पहले तक अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। 2018 के बाद जब से कोरोना लगा था उसके बाद भर्तियां काफी कम निकलने को मिल रही है। इससे बेरोजगारी और बढ़ने की आशंका देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी लोग ओवर एज भी हो जाएंगे। ये दोस्तों, क्योंकि वर्ग 1 वर्ग 2 की परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है, जो वेटिंग लिस्ट में है वो भी उनको भी देखने को मिल रहा है कि कुछ भर्तियों में ओवर एज होने के कारण किन्हीं लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को ओवर एज होने के कारण भी नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। तो इससे और लोगों को जो बेरोजगार हैं उन्हें नुकसान ही होना है, जबकि सरकार को इससे फायदा जरूर मिलेगा। इसीलिए वो अब सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल
करने की सोच रही है। तो देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट निकल कर आता है। इस मामले में कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट लेकर।